जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए स्पेशल जो प्रैक्टिस सेट सर के द्वारा निकाला गया है, इसी का जो है आज प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखेंगे। इसके पहले 1 से लेकर 10 तक पूरा करवा चुके हैं, जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 10 तक आपका सारा जो है ना क्लास मिल जाएगा। इसके बाद आपका 4 सेट और बचेगा, इसको भी जल्द ख़त्म कर देंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि इसका जो वॉल्यूम 2 है ना, छठ पूजा के बाद आपका देखने को मिल जाएगा। तो बेहतरीन ढंग से पढ़ाई कीजिए, बहुत कम समय है। आपको लग रहा होगा कि 2.5 महीना जो है ना बहुत समय है, लेकिन कैसे बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा और एग्ज़ाम जो है आपका नज़दीक आ जाएगा और फिर लगेगा क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो इसलिए हम बोलते हैं पीछे का हर वो क्लास रिवीजन करते रहिए, जितना हो सके प्रैक्टिस सेट लगाइए। और आप सभी के लिए जो है ना प्रैक्टिस सेट आपका 28 या 29 से जो है ना आपका 80 दिन 100 प्रैक्टिस सेट एक अलग से जो है ना ग्रुप आ रहा है। उसमें बेहतरीन ढंग से जो है ना हम सिलेक्शन जो मतलब इंपॉर्टेंट बुक का जो सेट रहेगा ना, उसी को हम करवाने वाले हैं। अगर आप ईमानदारी पूर्वक अगर 60 भी सेट लगा लीजिएगा ना, तो अच्छे से लगा लीजिएगा, अच्छे से एनालिसिस करके अच्छे से उसका डिक्शनरी पढ़ लीजिएगा, तो आपका पीटी में जो है रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। बाकी इसके पहले भी बैच 4 जो होमवर्क से चल रहा है, उसमें प्रैक्टिस सेट और जो है ना होमवर्क दोनों चल रहा है। तो जो उसमें ज्वाइन किए हैं इसको नहीं ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वो सारा कुछ आपको उसमें करवाया जाएगा। ये सिर्फ स्पेशल किन के लिए है, तो जो मान लीजिए इनका पीटी नहीं हुआ है, किन्हीं का मेंस में इसको डिस्क्वालीफाई करके इनका किन्हीं का मेरिट नहीं हुआ है, तो ऐसे लोग जो ग्रुप नहीं ज्वाइन किए होमवर्क का, वो जो है ना इसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11। जहाँ सारा जो सूचना है ना, वो जो 80 दिन 100 प्रैक्टिस सेट, इसका सूचना हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। जैसे जैसे क्लास आएगा क्लास में भी आपको सूचना हम दे देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन स्टार्ट है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे जो है ना हिंदी में ट्रांसलेशन दिया हुआ, इसको इंग्लिश में बनाना है। चलिए पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है यह हमारी संस्कृति का धरोहर है। बताइए इसका इंग्लिश में अगर ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या होगा। यहाँ पे कह रहा है ना यह हमारी संस्कृति का धरोहर है। बताइए, और एक क्वेश्चन तो आपका इंग्लिश में जो हिंदी में दिया रहेगा सेंटेंस, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने आएगा। तो सोच समझ के कीजिएगा अच्छे से, तो आपका वहाँ पे जो है ना उसका ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए इसका क्या होगा। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। इट इज आवर क्या है, कल्चरल जो है ना एसेट है। तो यह हमारी संस्कृति का धरोहर है। इट इज आवर कल्चरल क्या है, एसेट है। चलिए आगे देखिए करा है कि चेंज द सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये यहाँ पे क्या है, नरेशन क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है आई हैव ब्राउट ए हाउस ही सेड। बताइए आई हैव ब्राउट ए हाउस ही सेड, बताइए क्या होगा। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। क्या होगा, तो ही सेड दैट ही हैड क्या है ब्राउट ए क्या होगा, तो हाउस होगा। नेक्स्ट है ये करा है कि चेंज द सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस यहाँ पे देखिए जो है ना वॉइस का क्वेश्चन है। यहाँ पे करा है कि पेंट द विंडो। बताइए यहाँ पे क्या होगा, पेंट द विंडो। बताइए यहाँ पे क्या होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो 3 का सही उत्तर क्या क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। लेट द विंडो बी क्या होगा, पेंट होगा। नेक्स्ट आइए करा है कि सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद क्या है। बताइए सप्तऋषि का जो सही संधि विच्छेद होगा क्या होगा, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। क्या होगा, तो सप्त प्लस ऋषि क्या होगा, तो सप्तऋषि होगा। तो सप्तऋषि का संधि विच्छेद बोलेगा तो क्या होगा, सप्त प्लस ऋषि होगा। और यह जो है ना गुण संधि का क्या है, तो उदाहरण है। नेक्स्ट ये करा कि भर पेट में जो है ना कौन सा समास है। बताइए भर पेट में कौन सा समास है। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। अव्ययीभाव समास है। क्या है, तो अव्ययीभाव समास है। नेक्स्ट ये करा कि अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरा का अर्थ क्या है। बताइए अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरा का अर्थ क्या है। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। बिना परिश्रम से सफलता जो है ना मिल जाना। यहाँ पे देखिए समझिएगा तो ऐसे ही आपको मिल जाएगा। अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब क्या है, तो बिना परिश्रम से जो है ना सफलता मिल जाना, उसको क्या बोलते हैं, अंधे का जो है ना हाथ बटेर लगना। नेक्स्ट आइए यहाँ पे करा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें सत कथन कौन सा है। दोनों ऑप्शन को पढ़िए, इसमें बताइए कि कौन सा कथन जो है ना सही है। बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि अन्नामलाई पर्वत प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। याद रखिएगा ना अन्नामुड़ी जो है ना, या तो अन्नामलाई बोल सकते हैं। अन्नामुड़ी 2695 मीटर जो है ना मतलब प्रायद्वीपीय पठार एवं दक्षिण भारत की क्या है सबसे ऊंची चोटी है। जो अन्नामलाई पर्वत के अंतर्गत जो है ना मतलब जो अनाईमुड़ी है ना, अनाईमुड़ी प्रायद्वीपीय भारत एवं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो अन्नामलाई पर्वत के अंतर्गत अवस्थित है। याद रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखकर अनाईमुड़ी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर केवल 2 क्या है सही है, बाकी 1 क्या है तो गलत है। नेक्स्ट आइए करा है कि साइलेंट वैली, करा यहाँ पे साइलेंट वैली जो अवस्थित है ना कहाँ है। बताइए साइलेंट वैली कहाँ है,
सबको पता है क्या होगा, तो केरल में है। साइलेंट वैली कहाँ है, तो केरल में है। तो साइलेंट वैली को जो है ना शांत घाटी कहते हैं, जो करेल के पकड़ जिले में नीलगिरी की पहाड़ियों पर क्या है, तो स्थित है। नेक्स्ट है ये करा कि अरुणावती। अरुणावती जो है ना कौन सा नदी के दाएं तट से मिलने वाली क्या है, तो प्रमुख सहायक नदी है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि अरुणावती किस नदी के दाएं तट से मिलने वाली प्रमुख क्या है, तो सहायक नदी है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, क्या है, तो ताप्ती है। तो अरुणावती ताप्ती नदी के दाएं तट से मिलने वाली क्या है, तो प्रमुख जो है ना सहायक नदी है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि बैसाख के महीने में आने वाली तबाही को किस राज्य में बोडोइचिला कहा जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि बैसाख के महीने में आने वाले तबाही को किस राज्य में बोडोइचिला कहा जाता है, बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, असम। क्या होगा, तो असम। तो बैसाख के महीने में आने वाली तबाही को असम में जो है ना बोडचिला कहा जाता है। नेक्स्ट है ये करा कि मृदा के संगठन में सर्वाधिक योगदान होता है, किसका होता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि मृदा के संगठन में सर्वाधिक जो योगदान होता है किसका होता है। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, खनिज पदार्थ का होता है। किसका होता है, खनिज पदार्थ का होता है। नेक्स्ट आइए करा है कि थोल वन जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि थोल वन जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कहाँ है, गुजरात में है। नेक्स्ट है ये करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गेहूँ की जो है ना किस्म है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक गेहूँ की किस्म है, बताइए, कौन है। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, अर्जुन है। क्या है, तो अर्जुन है, ठीक है। अर्जुन क्या है, तो गेहूँ का जो है ना एक किस्म है। और याद रखिए कल्याण सोना और क्या है, सोनालिका, राज 377, ये सब क्या है, तो गेहूं का जो है ना किस्म है। नेक्स्ट आइए करा कि सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकाली गई, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकाली गई है। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, गंडक होगा। क्या होगा, तो गंडक होगा। तो सारण सिंचाई नहर गंडक नदी से क्या है, निकाली गई है। नेक्स्ट ये करा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या घनत्व क्या है, तो सर्वाधिक है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या घनत्व क्या है, तो सर्वाधिक है। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, किसका है, तो पश्चिम बंगाल का है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार क्या है, तो पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व क्या है, तो सर्वाधिक है, ठीक है। और जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की औसत संख्या से होता है। लेकिन ऐसे अगर बोलेगा तो किसका है, तो बिहार का है। कितना है, तो 1106 है। और पश्चिम बंगाल का बोलेगा कितना, 1028 है। सबसे ज़्यादा बोलेगा तो क्या हो जाएगा, बिहार। लेकिन ऑप्शन में बिहार नहीं है, इसलिए उत्तर क्या होगा, तो पश्चिम बंगाल होगा। चलिए आगे देखिए पहला में अगर बोलेगा तो बिहार, दूसरा में बोलेगा तो पश्चिम बंगाल, और तीसरा में बोलेगा तो केरल, चौथा में बोलेगा उत्तर प्रदेश, और पांचवा में बोलेगा तो हरियाणा। ये 5 तो कम से कम याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि समताप रेखाओं को मानचित्र पर दिखाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि समताप रेखाओं को मानचित्र पर दिखाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, हमबोल्ट है। कौन है, हमबोल्ट है, ठीक है, याद रखिएगा। तो समताप रेखाओं को मानचित्र पर दिखाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट था। पूरा नाम अगर बोलेगा तो कौन था, अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट था। नेक्स्ट आइए करा है कि सौरमंडल के निम्नलिखित ग्रहों में से किसमें सक्रिय ज्वालामुखी नहीं पाई जाती है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सौरमंडल के निम्नलिखित ग्रहों में से किसमें सक्रिय ज्वालामुखी नहीं पाई जाती है। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, मंगल। क्या होगा, तो मंगल होगा। लेकिन पृथ्वी, शुक्र और जो है ना बृहस्पति में पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखें ना कि ग्रहों में से मंगल पर जो है ना सक्रिय ज्वालामुखी नहीं पाई जाती है, ठीक है। और याद रखिए सौरमंडल में 5 ग्रहों पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। और 5 ग्रह कौन कौन है, तो पृथ्वी है, शुक्र है, बृहस्पति है, शनि और क्या है, तो वरुण है। नेक्स्ट है करा कि कार्बोनिफेरस युग में जुड़े पृथ्वी के सभी स्थल खंड को वेगनर ने क्या नाम दिया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कार्बोनिफेरस युग में जुड़े पृथ्वी के सभी स्थलखंड को वेगनर ने नाम दिया। कौन सा नाम दिया। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। क्या दिया, तो पैंजिया दिया। नेक्स्ट है करा कि ब्रायोफाइटा पौधे समानता पाए जाते हैं, बताइए किसमें। ब्रायोफाइटा पौधे समानता पाए जाते हैं किसमें। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी होगा, नम और छायादार आवासों में जो है ना पाया जाता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है नहीं पाया जाता है। यहाँ पे नहीं पूछा है कि मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, बताइए
क्या होगा? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। लाल रक्त कोशिका में नहीं पाया जाता, लेकिन यकृत कोशिका में पाया जाता है, मांसपेशी कोशिका में पाया जाता है, श्वेत रक्त कोशिका में जो है ना पाया जाता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, ये करा कि निम्न में से कौन सी बात अनावृतबीजी पौधे के बारे में क्या है सत्य नहीं है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा, निम्न में से कौन सी बात अनावृतबीजी पौधे के बारे में क्या है तो सत्य नहीं है? बताइए। इसमें कौन गलत है और जो है ना 3 क्या है तो सत्य है? बताइए। तो देखिए पहला करा ना, अनावृतबीजी पौधे के बारे में बोल रहा है कि पहला देखिए करा इसमें फूल अनुपस्थित होता है, ये क्या है बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट करा कि संवहनी बंडल अनुपस्थित होता है, ये क्या है गलत है, उपस्थित होता है। और नेक्स्ट करा कि प्रमुख चरण सेप्रोफाइटस होता है, ये क्या है बिल्कुल सही बात है। और बीजाणु जो है ना हेट्रोस्पोरस होता है, क्या है सही है। तो इसमें गलत क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी क्या है तो गलत, मतलब सत्य नहीं मतलब क्या है तो गलत है। बाकी ए, सी और डी क्या है तो सही है। याद रखिएगा ना कि अनावृतबीजी अथवा जिम्नोस्पर्म संवहनी पौधे, जिसका अर्थ है कि इसमें जाइलम एवं फ्लोएम होते हैं, जो पूरे पौधे के शरीर में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए क्या है जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए क्या उत्तरदायी है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए क्या है उत्तरदायी है? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लाइकोपीन है। क्या है तो लाइकोपीन है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में वर्टेवा निम्न में से किसका भाग है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मनुष्य के शरीर में वर्टेवा निम्न में से किसका भाग है? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, रीढ़ की हड्डी। क्या होगा? तो रीढ़ की हड्डी है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का जो है ना स्राव नहीं करती? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि स्राव करती है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो है ना सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? बताइए कौन सा ग्रंथि करता है? बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, एड्रिनल ग्रंथि करता है। कौन करता है? एड्रिनल ग्रंथि करता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुवीय रोग जो है ना नहीं है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है जीवाणुवीय रोग नहीं है? बताइए कौन नहीं है? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, डेंगू नहीं है, लेकिन डिप्थीरिया है, प्लेग है, निमोनिया है। ठीक है, तो याद रखना कि दिए गए विकल्पों में से जो है ना डेंगू क्या है जीवाणुवीय रोग नहीं है, बल्कि यह क्या है एक वायरल रोग है। ठीक है, और जो डेंगू वायरस के कारण होता है और जो मच्छरों के द्वारा क्या होता है तो फैलता है। नेक्स्ट है, ये करा कि सामान्य दोष मुक्त आँखों की कॉर्निया, करा कि सामान्य दोष मुक्त आँखों में कॉर्निया से कितनी दूरी पर रेटिना होनी चाहिए? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सामान्य दोष मुक्त आँखों में कॉर्निया से कितनी दूरी पर रेटिना होनी चाहिए? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? बताइए 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि न्यूटन का शीतलन नियम निम्नलिखित में से किसकी विशेष स्थिति है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि न्यूटन का शीतलन नियम निम्नलिखित में से किसकी विशेष स्थिति है? बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, स्टीफन का क्या है तो नियम है। नेक्स्ट ये कर रहा है कि यहाँ पे देखिए कौन सा जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित यहाँ पे नहीं है, मतलब एक गलत है बाकी 3 क्या है तो बिल्कुल जो है ना सही है। बताइए, ऑप्शन को पढ़िए और बताइए इसमें कौन जो है गलत है, बाकी 3 क्या है तो सही है। तो देखिए पहला है जेम्स वाट जो है ना वाष्प इंजन का आविष्कार किया था, बिल्कुल क्या है तो सही बात है। और टेलीफोन का आविष्कार बोलेगा तो A.G. बेल मतलब ग्राहम जी बेल ने किया था, बिल्कुल सही है। और टेलीविज़न का आविष्कार बोलेगा तो J.L. बियर्ड किया था, ये भी क्या है तो सही है। और पेनिसिलिन की खोज बोलेगा तो किसने किया था? तो पेनिसिलिन की खोज बोलेगा तो जे परकिंस किया था, ये क्या है गलत है। पेनिसिलिन का खोज बोलेगा तो कौन किया था? तो कौन किया था? तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किया था। कौन किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे गलत क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या है गलत है, बाकी ए, बी और सी क्या है सही है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि किसी व्यक्ति का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किसी व्यक्ति का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, व्यक्ति की ऊंचाई की क्या होगी तो आधी होगी। तो याद रखिएगा ना कि व्यक्ति का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई आधी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती क्योंकि क्या है? बताइए। कह रहा है लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती, क्या कारण है? बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लोलक की लंबाई जो है ना बढ़ जाती है। क्या होती है? लोलक घड़ियाँ में गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई क्या होती है? बढ़ जाती है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि जल शोधन प्रक्रिया में फिटकरी मिलाने के बाद कौन से चरण जो है ना होते हैं? बताइए।
यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जल शोधन प्रक्रिया में फिटकरी मिलाने के बाद जो है ना कौन से चरण होते हैं, बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, स्कंदन, उच्छेदन और क्या है, अवसादन होता है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, ईंधन है, और सूची 2 में क्या है, ऊर्जा प्रति ग्राम जूल प्रति क्या है ग्राम में है। चलिए बताइए एथेनॉल का जो है ना कितना ऊर्जा प्रति किलोग्राम या जूल प्रति किलोग्राम होगा, बताइए। एथेनॉल का क्या है, एथेनॉल का जो है ना क्या हो जाएगा, तो 30,000 जो है ना ऊर्जा प्रति किलोग्राम प्रति ग्राम हो जाएगा। और मीथेन का बोले कितना, मीथेन का जो है ना 55,600 हो जाएगा। और ब्यूटेन का बोले कितना, ब्यूटेन का हो जाएगा 49,100। और हाइड्रोजन का बोले कितना हो जाएगा, तो 1.5 × 10⁵ होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो हो जाएगा 2, 3, 4, 1। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कि बेंचुरी मीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, बताइए। बेंचुरी मीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। तरल के प्रवाह की दर मापने के लिए जो है ना किया जाता है। नेक्स्ट है कि क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है, तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। धातु की चुंबकीय गुण से क्या होती है, समाप्त हो जाता है। तो क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से जो है ना धातु के चुंबकीय गुण क्या होता है, समाप्त हो जाता है। चलिए आगे देखिए कर रहा है उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है ना प्रयोग में लाया जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है, तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। क्या होगा, तो पोटेशियम होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल जो है ना कौन सा है, बताइए। सबसे प्रबल अम्ल बोलेगा कौन सा है, बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। ट्राइक्लोरो क्या है, एसिटिक अम्ल होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि तब इससे क्या होता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि क्या कारण है, बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ना मोचन होता है। याद रखिएगा कि रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि तब इससे जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, मोचन होता है। और दिन के समय पौधे जो है ना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को जो है ना छोड़ते हैं। नेक्स्ट ये करा कि बिहार का प्रमुख संगीत जो भगवान शिव की स्तुति में गाया जाता है, बताइए कौन सा है। बिहार का प्रमुख संगीत जो भगवान शिव की स्तुति में गाया जाता है कौन सा है। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। नाचारी है। क्या है, तो नाचारी है। तो नाचारी जो गीत है ना भगवान शिव की स्तुति में गाया जाता है और यह क्या है, प्रख्यात कवि विद्यापति गीतों का क्या है, तो संकलन है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से बिहार के किस चित्रकला शैली में चित्रों का निर्माण कागज या हाथी दांत से किया जाता था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस चित्रकला शैली में चित्रों का निर्माण कागज या हाथी दांत पर किया जाता था। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पटना कलम होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि टोबिन टैक्स लगाया जाता है किस पर, बताइए। टोबिन टैक्स लगाया जाता है किस पर। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, विदेशी विनिमय लेन देन पर लगाया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि तारापुर समिति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि तारापुर समिति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थी। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, पूर्ण पूंजी लेख जो है सम परिवर्तनता हो जाएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन जो है ना किसने किया था। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट है कह रहा है निम्न में से कौन सी नीति आयोग का अध्यक्ष जो है ना होता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, बताइए कौन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, भारत का प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है कहा कि प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो है ना किसने लिखा है। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, एम विश्वेश्वरैया ने लिखा है। नेक्स्ट है कहा कि भारत में म्यूचुअल फंड का नियामक कौन है, बताइए। भारत में म्यूचुअल फंड का जो नियामक है ना कौन है। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, सेबी है। क्या है, तो सेबी है। तो भारत में जो है ना म्यूचुअल फंड का नियामक बोलेगा तो क्या है, तो सेबी है। इसका फुल फॉर्म बोलेगा सेबी का क्या होता है, तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ क्या होता है, इंडिया होता है। चलिए आगे देखिए। और सेबी का अगर स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था, 1988 में हुआ था। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है ना मिला था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था।
तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, शांति के क्षेत्र में मिला था। नेक्स्ट है चिकनकारी कला मुख्य रूप से कहाँ प्रचलित है? बताइए, चिकनकारी कला मुख्य रूप से जो है ना कहाँ प्रचलित है? तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कि भारत के किस राज्य में कलारी पट्टू मार्शल आर्ट युद्ध कला जो है ना प्रचलित है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के किस राज्य में कलारी पट्टू मार्शल आर्ट युद्ध कला जो है ना प्रचलित है? बताइए कौन सा राज्य का है? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। किसका है? तो केरल का है। ऐसा इस तरह से नाम रहे ना तो याद रखिएगा ना कि या तो केरल का होगा या तो तमिलनाडु तरफ का होगा, याद रखिएगा। ऐसा में जो है ना ऑप्शन को सारा ना इसको मतलब निकाल लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में को जो है ना सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे सूची 1 में क्या है? गुप्तचर संस्था है, और यहाँ पे क्या है? देश है। कौन सा गुप्तचर संस्था का कौन सा देश है, इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला क्या है? मोसाद। मोसाद कहाँ का? बताइए, मोसाद बोलेगा तो कहाँ का? इजराइल का है। कहाँ? इजराइल का है। इंटेलिजेंस ब्यूरो बोलेगा तो कहाँ का? बताइए, इंटेलिजेंस जो IB है ना कहाँ का? अपना भारत का है। और KGB और GRU जो है ना कहाँ का है? ए बोलेगा तो रूस का है। और नायो बोलेगा तो कहाँ का है? नायो जापान का है। कहाँ का है? जापान का है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। क्या होगा? तो डी होगा। तो मोसाद बोले इजराइल, इंटेलिजेंस ब्यूरो बोलेगा तो भारत, KGB बोलेगा तो रूस का, और नायो बोलेगा तो जापान का। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है ना होती है, कितनी वर्ष होती है? कह रहा है कि विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी वर्ष होती है? तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। कितना होता है? 25 वर्ष होता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि वर्तमान में भारत के कितने मान्यता प्राप्त जो है ना राष्ट्रीय दल है? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि वर्तमान में जो है ना भारत में कितने मान्यता प्राप्त जो है ना राष्ट्रीय दल है? बताइए, कितने लोग को तो ये भी पता नहीं होगा कि 5 में कौन कौन है। मतलब 5 है ना, सॉरी 5 नहीं 6 है। अब तो 6 हो गया, तो कितने हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। कितने हैं? तो 6 है। 6 का जो है नाम याद रखिए। यहाँ पे दे देगा ना कि निम्नलिखित में से भारत में कितने मान्यता प्राप्त जल में इनमें से कौन नहीं पूछेगा, तो आपको 6 वो जो है याद रखना है। पहला क्या है तो आपको पता ही है, BJP। दूसरा बोलेगा तो कांग्रेस। तीसरा बोलेगा तो क्या हो जाएगा? तो बहुजन समाज पार्टी हो जाएगा। और चौथा बोलेगा तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको मार्क्सवादी बोलते हैं। और 5वां बोलेगा तो नेशनल पीपुल्स पार्टी। और इसके बाद अब लेटेस्ट में बोलेगा तो कौन है? तो आम आदमी पार्टी है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु जो है ना कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम जो आयु होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए? तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा। कोई आयु सीमा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु सीमा जो निर्धारित नहीं किया गया। ठीक है, सॉरी अधिकतम यहाँ बात किया ना, अधिकतम आयु बोल रहा था ना, तो कोई सीमा नहीं, जब तक का चाहेंगे जब तक वो रह सकते हैं। यहाँ पर अधिकतम का कोई बात नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे अगर पूछ देगा न्यूनतम कितनी चाहिए न्यूनतम बनने के लिए, मतलब तो 35 वर्ष। कितनी? 35 वर्ष जो है ना पूर्ण होनी चाहिए। चलिए आगे देखिए, करा है कि CBI का आदर्श वाक्य जो है ना क्या है? बताइए, CBI का जो आदर्श वाक्य है क्या है? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। क्या है? तो उपयुक्त सभी है, उद्यमिता है, निष्पक्षता और क्या है? सत्यनिष्ठा है। याद रखिएगा ना, CBI का आदर्श वाक्य उद्यमिता, निष्पक्षता और क्या है? सत्यनिष्ठा है। और CBI का स्थापना बोलेगा तो कब हुआ? तो 1963 में CBI का जो है ना स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है करा कि राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर जो है धारण करते हैं? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद जो है ना धारण करते हैं? तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। क्या होगा? तो राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के जो है न्यायिक आदेश हैं? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। कितने हैं? तो 5 है। ठीक है, कौन कौन है? याद रखिएगा कि बंदी प्रचिकरण है, पर दूसरा परमादेश है, तीसरा प्रतिषेध है, चौथा उत्प्रेषण है, और 5वां क्या है? तो अधिकार परीक्षा है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से जो है ना कौन हटा सकता है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से जो है ना कौन हटा सकता है? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। राष्ट्रपति जो है ना हटा सकते हैं। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश वर्णित है किस में? बताइए, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश वर्णित है किस में? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या है? तो वर्णित है। नेक्स्ट है कह रहा है कि पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन है ना कौन करता है? बताइए, पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन है कौन करता है? बताइए क्या होगा? तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है किसके द्वारा?
यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि याद रखिए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है किसके द्वारा? तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, राष्ट्रपति के द्वारा आयोजित की जाती है। नेक्स्ट है करा कि भारतीय यूनानी कला का सम्मिश्रण किस शैली में क्या है दिखता है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय यूनानी कला का सम्मिश्रण किस शैली में दिखता है? तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे टी होगा, क्या होगा? गंधार शैली होगा। नेक्स्ट है करा कि भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बताइए, भारत में कुषाण शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक है किसे मानते हैं? तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, भीम कनफ्यूशियस को मानते हैं। किसको मानते हैं? भीम कनफ्यूशियस को मानते हैं। नेक्स्ट है करा कि मथुरा कला में किस धर्म से संबंधित जो है ना मूर्तियाँ मिली है? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मथुरा कला में किस धर्म से संबंधित जो है ना मूर्तियाँ मिली है? तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इनमें से सभी में। क्या है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म और क्या है जो है ना ब्राह्मण धर्म में। तो मथुरा कला में बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्तियाँ क्या है? तो मिली है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि इल्तुतमिश इल्तुतमिश के काल में निर्मित 40 अमीरों का दल किसके काल तक आते आते समाप्त हो गया? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करा इल्तुतमिश के काल में निर्मित 40 अमीरों का दल किसका जो है ना किसके काल तक आते आते जो है ना समाप्त हो गया? तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, गयासुद्दीन क्या होगा? बलबन होगा। नेक्स्ट है करा कि मीराबाई के भक्ति गीत को क्या कहा जाता है? बताइए, मीराबाई के भक्ति गीत को जो है ना क्या कहते हैं? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, पदावली कहते हैं। क्या कहते हैं? पदावली। नेक्स्ट है करा अकबर कालीन चित्रकला पर किस चित्रकला का प्रभाव जो है ना दिखाई देता है? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि अकबर कालीन चित्रकला पर किस चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है? तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, यूरोपीय। क्या होगा? तो यूरोपीय होगा। नेक्स्ट है करा कि किसके नेतृत्व में बिहार में 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किसके नेतृत्व में बिहार में 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था? तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, स्वामी सदानंद सरस्वती होगा। नेक्स्ट है करा कि किस कमेटी की सिफारिश पर भारत में क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने का उद्देश्य से द एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919 जो है ना पारित किया गया था? क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि किस कमेटी की सिफारिश पर भारत में क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने के उद्देश्य से द एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1919 जो है ना पारित किया गया था? बताइए कौन सा कमेटी था? तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सेडिशन कमेटी था। नेक्स्ट है करा कि 24 मार्च 1946 को किसके नेतृत्व में कैबिनेट मिशन भारत आया था? करा कि 24 मार्च 1946 को किसके नेतृत्व में कैबिनेट मिशन भारत आया था? तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पैथिक लॉरेंस। क्या होगा? तो पैथिक लॉरेंस होगा। तो याद रखिए 24 मार्च 1946 को सर पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन भारत आया था। नेक्स्ट आइए करा किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक रूप से देशी रियासतों को ब्रिटिश इंडिया से जोड़ने की योजना बनाई गई थी? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक रूप से देशी रियासतों को ब्रिटिश इंडिया से जोड़ने की योजना बनाई गई थी? तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, भारत शासन अधिनियम क्या होगा? 1935 होगा। नेक्स्ट है करा कि इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? बताइए, इटली के एकीकरण की जो तलवार है ना किसे कहा जाता है? तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, गैरीबाल्डी होगा। क्या होगा? गैरीबाल्डी होगा। नेक्स्ट है करा कि ट्रफलगर का युद्ध जो है ना कब हुआ था? बताइए, ट्रफलगर का युद्ध कब हुआ था? तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 21 अक्टूबर 1805 को हुआ था। नेक्स्ट है करा कि हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की जनसांख्यिकी रिपोर्ट 2025 में भारत की जनसंख्या कितनी बताई गई है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की जनसांख्यिकी रिपोर्ट 2025 में भारत की जनसंख्या कितनी बताई गई है? तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1 कितना? तो 46 अरब है। तो संयुक्त राष्ट्र की जनसांख्यिकी रिपोर्ट 2025 में भारत की जनसंख्या बोलेगा तो वह 1 कितना? 46 अरब बताई गई है। नेक्स्ट है करा कि स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है करा कि AI किरण पहल का संबंध किससे? बताइए, AI किरण पहल का जो संबंध है ना किससे? बताइए, आगे ऑप्शन दिया हो, बताइए क्या होगा? तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। क्या होगा? AI महिला का नेतृत्व जो है ना बढ़ावा देना। तो विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा
याद रखिएगा, शुरू किया गया AI किरण पहल का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के क्षेत्र में महिला नेतृत्व को जो है ना बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है करा कि हरियाणा में आयोजित शहरी स्थानीय निकाय के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान किन नगर निगमों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला नगर निगम माना गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, हरियाणा में आयोजित शहरी स्थानीय निकाय के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान किन नगर निगमों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला नगर निगम जो है ना माना गया है। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, लखनऊ होगा, पुणे होगा, क्या होगा, इंदौर होगा। नेक्स्ट आइए, करें निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कथन क्या है असत्य है, बताइए। ऑप्शन को पढ़िए और बताइए इसमें कौन सा जो ऑप्शन है ना, मतलब जो ऑप्शन दिया हुआ गलत है, बताइए। अच्छे से पढ़िए, बताइए। तो यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है ना कि बीमा क्षेत्र में FDI सीमा बढ़ाकर 100% कर दिया गया है, बिल्कुल क्या है, सही बात है। नेक्स्ट कह रहा है कि मार्च 2025 में IRCTC कह रहा है कि मार्च 2025 में IRCTC और IRFC को नवरत्न का दर्जा मिला है, ये भी क्या है, सही बात है। और नेक्स्ट कह रहा है कि 7 वर्षों के लिए नेशनल क्रिएटिव मिनरल्स मिशन की जो है ना शुरुआत की गई, ये भी क्या है, तो सही बात है। और नेक्स्ट कह रहा है कि मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 तक जो है ना दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी क्या है, तो गलत है। बाकी A, B और C क्या है, तो सही है, ठीक है। याद रखिएगा ना कि मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे 2030 नहीं होगा, क्या होगा, यहाँ पे जो है ना 2028 होगा, क्या होगा, 2028 होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश टोराइज नामक जो है ना वैश्विक मंच लॉन्च किया, बताइए। यहाँ पे बोल सकते हैं ना कि मतलब कौन सा जो है ना, मतलब कौन सा देश ऐसा है जो टोराइज नामक जो है ना वैश्विक मंच लॉन्च किया है, तो कौन किया है, तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे C होगा, क्या होगा, सऊदी अरब होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि हाल ही में ICC लैंगिक तथा राजनीतिक उत्पीड़न के कारण किस देश के नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में ICC ने लैंगिक और राजनीतिक उत्पीड़न के कारण किस देश के नेताओं ने के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अफगानिस्तान है, क्या है, अफगानिस्तान है। नेक्स्ट है कह रहा है कि हाल ही में जलवाहक योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में जलवाहक योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे C होगा, बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय गृह मंत्रालय के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। तो याद रखिएगा ना कि दिसंबर 2024 में केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और राजमार्ग मंत्रालय ने जलवाहक योजना की जो है ना शुरुआत की है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना C हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है निम्न में से किन्हें वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बताइए। निम्न में से किन्हें वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बानो मुश्ताक और दीपा भस्ती को जो है ना चुना गया है, मतलब सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि हाल ही में किसे राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत जो है ना चुना गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किसे राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत चुना गया, किसको चुना गया है। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, सुकन्या जो है, सुकन्या क्या है, सोनेवाल को चुना गया है। नेक्स्ट है कह रहा है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा GOI स्टेटस जो है ना ऐप लॉन्च किया, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा GOI स्टेटस ऐप जो है ना लॉन्च किया है, बताइए। 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे C होगा, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा इसको जो है ना शुरुआत किया गया, मतलब लॉन्च किया गया है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हें मिस वर्ल्ड मानवतावादी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किन्हें मिस वर्ल्ड मानवतावादी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे B होगा, सोनू सूद को जो है ना सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि कितने मेगावाट तक बिजली उत्पादन क्षमता वाले रिएक्टरों को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने छोटे मॉड्यूलर के रूप में परिभाषित किया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कितने मेगावाट तक बिजली उत्पादन क्षमता वाले रिएक्टरों को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने छोटे मॉड्यूल के रूप में परिभाषित किया है। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे B होगा, 300 मेगावाट तक। नेक्स्ट है कह रहा है कि फरवरी 2025 में सागर कवच अभ्यास भारतीय तटरक्षक बल द्वारा कहाँ किया गया है। क्वेश्चन कर रहा है कि फरवरी 2025 में सागर कवच अभ्यास भारतीय तटरक्षक बल द्वारा कहाँ किया गया है। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे B होगा, पश्चिम बंगाल तट रेखा पर किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में किस जीव वैज्ञानिक ने निमोनिया की नई दवा की खोज की, बताइए। निमोनिया है, निमोनिया। कह रहा है कि हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में किस जीव वैज्ञानिक ने निमोनिया की नई दवा की जो है ना खोज की है। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो C होगा, डॉक्टर अदित शेखर। तो याद रखें मुजफ्फरपुर जिले के जीव वैज्ञानिक जो है ना डॉक्टर अदित शेखर ने जर्मनी में एक अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च टीम के साथ मिलकर स्टेफिलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया से होने वाले निमोनिया के विरुद्ध एक नई दवा की खोज की है।
नेक्स्ट है करा कि कोडाइकनाल और सौर वेधशाला 17 मई 2025 को अपनी कौन सी वर्षगांठ जो है ना मनाया है बताइए। करा कोडाइकनाल सौर वेधशाला 17 मई 2025 को अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाया है। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा 125वां। नेक्स्ट है करा कि 10वें पेरिस ओलंपिक खेल में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक नहीं जीता बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि 17वें पेरिस ओलंपिक खेल में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक नहीं जीता बताइए, कौन नहीं जीता है। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। मनीष नरवाल नहीं जीता, लेकिन नीतीश कुमार जीता है, धर्मवीर जीते हैं और हरविंदर सिंह जो है ना जीते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि हाल ही में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 के महिला एकल का खिताब किसने जीता बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि हाल ही में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, पीवी सिंधु ने जीता है। नेक्स्ट है करा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य जो है ना कौन सा बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन सा है। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। कौन सा राज्य है, तो अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है करा कि हाल ही में प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हुआ कब बताइए। हाल ही में प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हुआ है, कब हुआ बताइए। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 5 नवंबर 2024 को हुआ। नेक्स्ट आइए करा कि मार्च 2025 में प्रथम सौर वियतनाम उत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि मार्च 2025 में प्रथम सौर वियतनाम उत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया है। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, पूर्वी चंपारण में किया गया है। चलिए आगे देखिए, यहाँ से देखिए मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर ना बता दे रहे हैं। 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखिए 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए 96 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है 97 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए 98 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए यहाँ पे 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 99 का तो सी होगा। चलिए आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 100 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। ठीक है, तो ए रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 11। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपना इसको जरूर बताइए कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स है। और जितने भी लोग नए लोग हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी जितने लोग अगर चाहते हैं कि हाँ हमें प्रैक्टिस सेट लगाना है, तो आप सभी के लिए जो है ना 80 दिन 100 प्रैक्टिस सेट का एक ग्रुप आ रहा है। जल्द ही आपको सूचना मिल जाएगा ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पे। और बाकी जिनको होमवर्क के साथ साथ लूसेंट का टेस्ट देना है, दृष्टि साइंस का टेस्ट देना है, प्रैक्टिस सेट साथ में लगाना है, और आपको दोनों करना है, तो आप जो है ना बैच 4 जो होमवर्क सीरीज स्टार्ट हो चुका है उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको बेहतरीन ढंग से सारा कुछ वहाँ पे करवाया जाएगा। लगभग आपका 80 दिन समय है ना, 80 दिन में पूरी तरीके से जो है अच्छे से करवा देंगे। अब छठ पूजा खत्म हो जाएगा तो आपका एक भी दिन जो है ना छुट्टी ग्रुप में नहीं रहेगा, सारे दिन अच्छे से कंटिन्यू ग्रुप चलेगा। तो जिनको ज्वाइन करना है सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। बाकी सारा डिटेल वगैरह टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है। आप बैच 4 को ज्वाइन कीजिएगा ना, उसका अभी फी कितना है, तो 149 ही, कितना है 149 ही है। 199 था लेकिन अभी 149 ही कर दिया गया है, ताकि सभी लोग ज्वाइन कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। बाकी अगर बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं, अगर लगता है कि हमें ये जो 22,000 वैकेंसी जो आने वाला है उसका अगर तैयारी करना है, तो आप इसी ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आपका जो लूसेंट है ना आपको शुरू से खत्म हो जाएगा। बाकी आपका टेस्ट हो ही रहा है। आप बाकी जब बिहार पुलिस का वैकेंसी आ जाएगा तब प्रैक्टिस सेट लगा लिया। अभी थ्योरी वगैरह बुक वगैरह अच्छे से जो है ना कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।